प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। याकूब की पुस्तक निकालिएगा, उसका 2 अध्याय और उसका वचन 23। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इब्राहिम को कुलपति इब्राहिम कहा जाता है, इब्राहिम को विश्वास का पिता कहा जाता है और बाइबल कहती है वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। किस लिए? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की उपस्थिति पर, परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास किया। उसकी पत्नी, जिसका नाम सारा है, बांझ थी, कोई बच्चा नहीं। लगभग जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, इब्राहिम की उम्र 75 साल, 65 साल, 65 ईयर्स उसकी पत्नी का उम्र है। और अब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें बेटा दूंगा, मैं तुम्हें वारिस दूंगा। इस बात पर विश्वास करना। जबकि अगर आप इब्राहिम के जीवन को देखें, वो धनवान है, पैसे वाला है, उसने सारे मेडिकल चिकित्सा, उस समय के जो उपलब्ध चिकित्सा था, सब कुछ किया, सारी औषधि लिया, पर नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे दशा में जबकि वो हार गया है, टूट गया है, सब कुछ खाली हो गया है, और अब उसने लगभग अपने भाई के बेटे को, यानी अपने भतीजे को अपने बच्चे के समान, लूत को अपने बच्चे के समान उसने रखना चालू कर दिया, लगाव करना चालू कर दिया है। और तब परमेश्वर कहता है कि इब्राहिम सुन, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। और इस बात पर विश्वास करना, जबकि सारी मेडिकल सिस्टम, सारा शरीर, इवन उसे ये भी पता है, सारा को पता है कि मेरा स्त्री धर्म बंद हो चुका है, इब्राहिम को पता है मेरा शरीर काम नहीं कर सकता, मुझसे कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। परमेश्वर के लोगों, ऐसी दशा पर इब्राहिम विश्वास करता है कि हाँ, परमेश्वर आप हैं और आप मुझे आशीष दे सकते हैं। यही विश्वास उसे परमेश्वर के राज्य में धर्मी बनाता है और परमेश्वर का मित्र बनाता है। परमेश्वर के लोगों, कितनी बार हैं जब संसार, मेडिकल कॉलेज, संसार के लोग, ज्ञानी लोग, वैद्य लोग, डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपका बच्चा नहीं हो सकता, या ये कह दे कि आपका बच्चा कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता, वो अपने उम्र के लड़कों में सबसे पीछे है, या कोई ये कह दे कि नहीं, आपसे नहीं हो सकता, आप योग्य नहीं हैं, या ये कह दे कि आपके शरीर में बीमारी है, आप कुछ दिनों के मेहमान। बहुत सारी ऐसी नकारात्मक चीज़ें, इवन यहाँ तक कि वो नकारात्मक चीज़ें कन्फर्म है कि ये नहीं हो सकता। और इस अवस्था में विश्वास करना अपने आप में चुनौती की बात है। इब्राहिम विश्वास करता है, मेरा परमेश्वर महान है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का प्रिय मित्र, आप जानते हैं उसका नाम लाजर है। अक्सर जब प्रभु जाते, उस एरिया से, उस मार्ग से अगर गुजरते, तो बराबर अपने मित्र से मिलने के लिए जाते, उनके घर में ठहरते थे। उसकी मृत्यु हो गई, मरे हुए 4 दिन हो गया, और 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति, उसका बॉडी कैसे सड़ गया है, बदबू आ रही है, स्किन डैमेज हो गए, चमड़ियाँ ख़त्म हो गई, हड्डियाँ गलने की शुरुआत हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, बदन में कीड़े लग गए। और तब यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 वचन 40 में प्रभु यीशु मसीह ने लाजर की बहन से कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। कितना कठिन है ना ये, कितना मुश्किल लगता है, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मरियम और मार्था ने विश्वास किया, और उनके विश्वास के कारण परमेश्वर का चमत्कार देखिए। 4 दिन का मरा हुआ लाजर उठकर बैठ गया, कब्र से बाहर निकला, हालेलुया चिल्लाता हुआ निकल पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बार हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है। छोटे छोटे मेडिकल के रिपोर्ट को देखकर, विपरीत दशाओं और परिस्थितियों को देखकर हमारा विश्वास टूट जाता है, हम डरने लग जाते हैं। मूसा के जीवन को देखिए, पीछे फिरौन की सेना है जो उसे मारने के लिए आ रही है, और आगे लाल सागर है, और आसपास के जितने लोगों को वो निकाल कर लाया है, परमेश्वर के देश में लेकर जाऊंगा, कनान के देश में, आज उनका खून खौला हुआ है, और सोच रहे कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमें तो ये मूसा मरवा देगा। मूसा विचलित नहीं हुआ, उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा, बेटा मैंने जो लाठी तुझे दी है, जरा लाल सागर में लगा, और जैसे लाल सागर में उसने उस लाठी को मारा, 2 भाग में बट गया। आज की टेक्नोलॉजी फेल है, पर परमेश्वर का सामर्थ्य महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, विपरीत दशाओं में, विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर को पुकारें। बाइबल, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, कहता है कि इब्राहिम ने विश्वास किया और यही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और वो परमेश्वर का मित्र बन गया। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह प्रभु आपको पुकारते हैं कि आपके जीवन में असंभव काम वो करेंगे। परमेश्वर आपको बुलाते हैं, मुझे बुलाते हैं कि परमेश्वर एक नई इबारत, एक नई शुरुआत करेंगे।
शायद आपका पिछला जीवन खराब रहा हो, पिछला अनुभव खराब रहा होगा। लिखते लिखते जब पेज में बहुत ज़्यादा स्याही फैल जाती है या बहुत ज़्यादा काट छाट हो जाता है, आप क्या करते हैं? आप नया पेज, नया पन्ना लगाते हैं और फिर से लिखते हैं। आइए आज की सुबह हम नया पेज लगाएं और कहें कि यीशु तू लिख प्रभु, तू लिख, क्योंकि तू लिखेगा तो सब कुछ सही होगा। इब्राहिम ने, सारा ने कहा प्रभु हम तो सब करा के थक गए, अब तू काम कर प्रभु कि सब कुछ पूरा हो जाए। मरियम और मार्था ने कहा प्रभु हमने सब औषधि दिया, पर यदि तू होता मेरा भाई लाजर ना मरता। आज विश्वास उसने किया, उसका भाई लाजर उसे वापस मिल गया। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर हमें वो सारी बरकतें दे जो वो हमें देना जानता है, जो हमें देना चाहता है और जिस आशीष को उसने हमारे लिए रखा है। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, खुदा का, प्रभु का, यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को जिस समय प्रभु जी तेरे वचन को सुन रहे हैं, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे पवित्र यीशु, दया कर प्रभु, उस स्वर्गीय अनुग्रह, उस दया को आप हमें प्रदान करें प्रभु जी, और होने दीजिए एक नया विश्वास, एक मजबूत विश्वास, एक जड़ पकड़ने वाला विश्वास हमारे भीतर में हो प्रभु, ताकि हम उन तमाम आशीषों को प्राप्त कर सकें जिसे आपने हमारे लिए तैयार किया है। मेरे प्रियजनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने के लिए, सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।